तो चीप राजनीति कीजिएगा, नकारात्मक राजनीति कीजिएगा, तुच्छ राजनीति कीजिएगा, निचला स्तर की राजनीति कीजिएगा तो चीप को चीप ही ना बोला जाएगा। और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो ठगों की सरकार है। इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, किसान मजदूर सब तबाह हो चुके हैं, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। तो आप समझ जाइए कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। विशु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं कि अब तक जितने घोटाले हुए आज तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया, कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया। 21 साल से भी ज्यादा एनडीए का राज है और 100 से भी ज्यादा घोटाले हुए। अब तक बालिका गृह कांड के दोषी हो, सृजन घोटाला के दोषी हो, पेपर लीक के दोषी हो, किसी पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। अरे बन गए तो कुछ तो सोच में परिवर्तन लाओ भाई। तो देखिए, चीफ मुख्यमंत्री के बाद अब तेजस्वी यादव ने बिहार में ठगों की सरकार चल रही है ये कह के हड़कंप मचा दिया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिवस पर कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम जो है वो राबड़ी आवास पर पहुंचा हुआ है और अब जैसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ दिनों में राबड़ी आवास अब खाली भी हो जाएगा। अब इसके पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है, उनके इस बयान को सुनिए। बिहार के बच्चे भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो ठगों की सरकार है। इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, किसान मजदूर सब तबाह हो चुके हैं, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। तो आप समझ जाइए कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। विशु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं, संरक्षण पाया जा रहा है, बड़े से बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है बल्कि पूरा जान लगा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जितने घोटाले हुए आज तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया, कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया। 21 साल से भी ज्यादा एनडीए का राज है और 100 से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं। अब तक बालिका गृह कांड के दोषी हो, सृजन घोटाला के दोषी हो, पेपर लीक के दोषी हो, किसी पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो। अरे भैया 2 दिन आप न्यूज बना सकते हो, उसका डेली न्यूज नहीं बनेगा। जनता सड़कों पर जब आ जाएगी, जिस हिसाब से नौजवान अपने अधिकार खिलाते तो आप लाठी मरवाने का काम करते हैं। आपने वादा किया था भाई देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ गया? 6 महीना से ज्यादा हो गया नहीं सरकार को।
कितना नौकरी मिला? और वो तो छोड़िए, 2 लाख रुपया माताओं बहनों के खाता में 1,90,000 कब मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? पेंशन के लिए कंटीजेंसी फंड से निकाला जा रहा है। इस पे आके सम्राट चौधरी जी को बहस करनी चाहिए। और हम तो बोले ही थे ना, सम्राट चौधरी आएंगे तो 2-4 लोग का एनकाउंटर करवा देंगे, समाज को देख के, जात को देख के। लालू जी को गाली देंगे, हमको गाली देंगे, घर सिक्योरिटी करते रहेंगे, 2-4 शहरों का नामकरण बदल देंगे, कुछ संस्थानों का नाम बदल देंगे, बस हो गया काम। हवा हवाई बात, हवा हवाई का। बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा कि हमने कह दिया कि भाई ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति कीजिएगा, नकारात्मक राजनीति कीजिएगा, तुच्छ राजनीति कीजिएगा, निचलम स्तर की राजनीति कीजिएगा, तो चीफ को चीफ ही ना बोला जाएगा। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। अरे बन गए तो कुछ तो सोच में परिवर्तन लाओ भाई। ये वही मुख्यमंत्री है जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। अब ऐसा सोच वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सब लोग तबाह है, परेशान है। क्या रोड मैप है, क्या विजन है, कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन आज छोड़िए, आज हम इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के जो स्तंभ है, जो भाईचारा के प्रतीक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, आज उनका जन्मदिन है। और हम सिर्फ एक बेटे होने के नाते ही नहीं, जो उनका संघर्ष का जो जीवन रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक बिहार का बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, सब लोग उनके जीवन से प्रेरित हैं। और सब लोग लालू जी को दिलों से चाहते हैं। देश भर से जो है उनको बधाइयां मिल रही हैं। जो भी उनको बधाइयां देने वाले लोग हैं, हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, ताकि आगे हम लोगों का मार्गदर्शक बने रहे और हम लोगों को हौसला हिम्मत मिलता रहे। तो आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के बारे में कहा। उन्होंने चीफ मुख्यमंत्री तो कहा ही कहा, साथ में कहा कि ये सरकार दवाई सुनवाई कमाई वाली सरकार नहीं है, ये ठगों की सरकार है। और लालू प्रसाद यादव को जन्मदिवस की बधाई भी दी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।